एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का यूज़ करके हम किसी भी नंबर की नंबर नेमिंग कैसे कर सकते हैं और हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ही माइनर, ये छोटी क्लास में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन गाइस, कभी कभी इसमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज की मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। तो गाइज़, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज़ देखिए, जैसे हमारे पास कोई ये नंबर है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है। अब हम इसको रीड कैसे करें, इसकी नंबर नेमिंग कैसे करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख ये लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसे करके हम इसको लिख देंगे। तो गाइस देखिए, हमारे पास क्या होता है, दो तरीके से हम किसी भी लार्ज नंबर को अगर हमें उसको रीड करना होता है या अगर हमें उसकी नंबर नेमिंग करनी होती है, तो हम किसी भी लार्ज नंबर को दो तरीके से, दो सिस्टम से कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया इंडियन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम इंडियन सिस्टम का यूज़ करते हैं, सबसे पहले अभी हम इंडियन सिस्टम का यूज़ करना सीखेंगे। अगर हम इंडियन सिस्टम से इस नंबर की नंबर नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर को पीछे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पीछे से 3 डिजिट को छोड़ के वहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि पीछे से 3 डिजिट को छोड़ते हैं, वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ 1, 10, 100 को हमने छोड़ दिया, इसके बाद हमने क्या लगाया, कॉमा। उसके बाद जो 1000 और 10,000 होते हैं यानी 2 डिजिट, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक कॉमा। यानी इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और हम कॉमा लगाना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पीछे से। ठीक है, तो हमने क्या किया, पीछे से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 डिजिट यानी 1000 और 10,000, इन दोनों के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा। इसके बाद हम 2 डिजिट के बाद ही क्या करते रहेंगे, सारे कॉमा लगाएंगे। तो जैसे हमारा नंबर था 928532 हमारा गाइज ये नंबर था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3 के बाद कॉमा लगाया था, दूसरे में हमने 2 को छोड़ा फिर कॉमा लगाया। ऐसे ही अगर हमारा आगे कोई और भी नंबर होता तो हम इस नंबर की भी हम 2 में ही पेयरिंग करते। ठीक है, बस हम पहले वाले को 3 में पेयर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइज, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हो, जो हमारा ये पीछे का जो हम 3 डिजिट हम इसे छोड़ते हैं, हम इसे बोलते हैं वंस पीरियड। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंडियन चार्ट होता है या हमारा इंटरनेशनल चार्ट होता है, उसमें अगर हम नंबर्स को अगर हम डिवाइड करके कॉलम्स में कर देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जैसे पहला वाला हमारा ग्रुप बन गया, हम इसको बोलते हैं वंस पीरियड। दूसरे वाला जो ग्रुप है, यानी कि हमने 2 डिजिट को छोड़ा था, तो गाइस आप देख सकते हैं इन 2 डिजिट में 1000 थे और 10,000 थे। ठीक है, तो इन 2 नंबर का ग्रुप बना था, तो हम इसको बोलते हैं 1000 पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड बोलते हैं। ठीक है गाइस, और ऐसे ही हमारा जो हमारा थर्ड है, थर्ड में क्या था, लाख था और 10 लाख था। ठीक है गाइस, 92 था यानी लाख और 10 लाख, तो हम इसका ऑफकोर्स से नाम क्या पड़ जाएगा, लैक्स पीरियड। तो गाइस जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये इंडियन सिस्टम का चार्ट है। ठीक है गाइस, इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे अभी हमने देखा कि वंस हमारे क्या होता है, पहले वंस पीरियड होता है पीछे, उसके बाद 1000 पीरियड कहते हैं हम इसे, फिर लाख पीरियड आता है, फिर हमारा और नंबर होता है तो हम इसे करोड़ पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, वंस में क्या होता है हमारा, 1, 10, 100, यानी इन तीनों नंबर के जो ग्रुप हो गया, हम उसका एक नाम दे देते हैं वंस। ठीक है गाइस, तो 1, 10, 100 इन तीनों का जो हमारा ग्रुप हो गया, हम इसे क्या बोलेंगे, वंस। ऐसी 1000 और 10,000, जहाँ जहाँ 1000 यानी 1000 आ रहा है और यहाँ 10,000 आ रहा है, तो हमने इसका एक ग्रुप बनाया और इसे क्या बोला, हमने 1000 पीरियड बोला। ठीक है, ऐसे हम लाख में आएंगे तो यहाँ पे लाख हो जाएगा और यहाँ 10 लाख होएगा, तो यहाँ पे इन दोनों के जो ग्रुप बनेगा हम इसे क्या बोलेंगे, लैक्स पीरियड बोलेंगे। ऐसे जो करोड़ होगा उसमें हमारा क्या होगा, जो एक तो करोड़ वाला आ गया, एक 10 करोड़ वाला आ गया, दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको एक ग्रुप में डालेंगे करोड़ वाले में। ठीक है गाइस, आपको पता है वैसे भी कि लाख में क्या होता है, 5 जीरो हो जाती है। ठीक है, ऐसे 10 लाख में क्या हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएगी। करोड़ में कितनी होती है, 7 जीरो हो जाएगी, और 10 करोड़ में कितनी हो जाएगी, 8 जीरो हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर की नंबर नेमिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे 92 था,
92 था, और अगर मैं इन नंबर को यानी 92 में अब हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया, जैसे 92 का एक ग्रुप, 85 का एक ग्रुप, 320 इनका एक ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 92 को देखेंगे तो बाकी सारे नंबर को अगर मैं ज़ीरो मानूं तो 1 2 3 4 5 जीरो, और अभी हमने पढ़ा कि जो 5 जीरो होता है वो लैक में आता है। इसका मतलब हम इसे क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को तो इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या बन गए, अब एक ग्रुप बन गए, ठीक है। तो अब हम इन्हें इकट्ठा पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे 92 लैख, ठीक है। यानी हमने इनको इकट्ठा पढ़ा 92 लैख, उसके बाद हमारा 85, क्योंकि ये भी क्या है, हम दो नंबर की पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक नंबर हम इसको एक ही पढ़ेंगे, तो यानी कि हमने दो की पेयरिंग की, तो ये हो जाएगा हमारा 85, ठीक है। 85 हो गया, और इसके पीछे जितने नंबर है हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं, तो 1 2 3 ज़ीरो यानी 1000, क्योंकि हमें पता है 3 ज़ीरो तो 1000 में ही होगा। तो ये हो गया हमारा 85,000। उसके बाद हमारा अब ये जो तीनों नंबर की पेयरिंग की है, अब इसको हम इकट्ठे पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 320, ठीक है गाइस। तो ये जो था ये हमारा था इंडियन सिस्टम। यानी हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं कि पीछे से जो नंबर होते हैं हम 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाते हैं, उसके बाद कितने भी डिजिट हो हम क्या करते हैं, फिर 2 2 के पेयरिंग बना के कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर जो 2 2 की हमने पेयरिंग बना रखी होती है उनको तो हम इकट्ठा पढ़ते हैं, जैसे 92 है तो हमने इसको क्या किया, इकट्ठा पढ़ा 92, उसके बाद वाले डिजिट को ज़ीरो मान के, जैसे 5 जीरो हो गई थी तो हम इसको लैक बोलेंगे, तो हमने लैक लिख दिया, ठीक है। ऐसे फिर 85, अब ये दोनों नंबर एक बन चुके हैं क्योंकि हमने इसकी पेयरिंग कर दी, तो 85 हो गया, और उसके बाद जितने ज़ीरो वो कितने हो जाएंगे, 1000 में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 85,000। और फिर ये 3 डिजिट को तो हम इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि अब ये एक ग्रुप बन गया, तो 320, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसी नंबर को, यानी कि जो हमारा ये वाला नंबर है 92,85,320, इसी नंबर को अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना सीखते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कि हम इसकी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से लिखते हैं। तो गाइस देखिए, जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है हम उसमें क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग कर रहे हैं, यानी पीछे से 3 की कर रहे हैं, बाकी 2 2 की, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट तो करते हैं 3 की, यानी ये 1 था, ये 10 था, ये 100, ये 1000, ये 10,000, फिर ये लैख, फिर ये 10 लाख, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लैख नहीं आता और 10 लाख नहीं आता। जैसे कि गाइस आप इसको देख सकते हैं, जो हमारा ये इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें हमारा क्या है, 1, 1000 और मिलियन, ठीक है। यानी इसमें लैख नहीं आता। तो गाइज आप देखिए, जो हमारा ये 1s है इसमें क्या होता है, हमारा 1s आता है, 10s और 100। तो जैसे आप देख सकते हो ये दोनों कॉमन है, ठीक है। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले 3 डिजिट भी पढ़ते थे, तो हम उसमें ये नहीं करते थे कि अगर हम उसकी नंबर नेमिंग करें तो हम इंडियन सिस्टम से करें या इंटरनेशनल सिस्टम से करें, क्योंकि ये जो टर्म है ये तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। इसलिए हम उसको वैसे ही लिख देते थे, क्योंकि वो वही चीज़ हम इसमें भी, इंडियन सिस्टम में भी हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले 1s पीरियड आता है, आपको पता है, जो हमारे ये करके पूरा कॉलम बनता है इसको हम पीरियड बोलते हैं। तो ये 1s पीरियड हो गया, ये 1000 पीरियड हो गया, ये मिलियन पीरियड हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम में था इसमें क्या था, 1s, 1000, फिर 1000 के बाद लैख था, फिर करोड़ था। जबकि यहाँ पे लैख और करोड़ तो होगा ही नहीं, यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, फिर बिलियन हो जाएगा, फिर ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 1s में क्या है, 1s, 10s, 100, इन तीनों की जो हम पेयरिंग करेंगे वो 1s पीरियड में करेंगे। 1000 में किस किस की करेंगे, 1000 की, 10,000 की। अब यहाँ पे जो है इंटरनेशनल में 100,000 भी आ जाता है, ठीक है गाइस, 100,000। जबकि जो हमारा इंडियन सिस्टम था यहाँ पे सिर्फ 1000, 10,000, उसके बाद लैख आ जाता है, यानी हम 5 जीरो को लैख में बोलते हैं इंडियन में। यानी इंडियन सिस्टम क्या है, जो हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं,
हम किसी भी नंबर को नंबर नेमिंग करने के लिए जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो इंडियन सिस्टम हो गया। तो इंडियन सिस्टम में हम लैख यूज़ करते हैं जहाँ पे 5 जीरो लग जाती है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, उसे 100,000 बोलते हैं, ठीक है। यानी 100,000 को हम लैख भी बोल सकते हैं, दोनों बराबर है क्योंकि इसमें भी 5 जीरो, इसमें भी। बस डिफरेंस किसका है, ये इंडियन था और ये इंटरनेशनल है, ठीक है गाइस। इसके बाद जो 6 जीरो हो जाती है हम उसको 10 लाख ना बोल के अब हम क्या बोल रहे हैं, मिलियन बोल रहे हैं। अब जैसे आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में 3 की हमने पेयरिंग की, ठीक है। तो वंस में तो 1 10 100 आ गया, 1000 में 1000 10,000 100,000 भी आएगा, ठीक है। अब मिलियन आ गया, यानी मिलियन स्टार्ट हो गया 6 जीरो से, तो मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन, ठीक है, जिसमें 9 जीरो होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000, यानी हम यहाँ लिखेंगे 100 फिर 1000, ठीक है, 100,000। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये जो 9 है वो हमारा मिलियन पे आएगा, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग देखो गाइस कैसे होगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले जो नंबर थे पहले वो 3 में थे, यानी हमने यहाँ पे क्या किया था, पीछे के नंबर को 3 से किया था, यानी 3 नंबर के बाद कॉमा लगाया, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर एक ही बॉक्स में थे, तो 3 के बाद कॉमा लगाया। उसके बाद 1000 जो है उसमें क्या है, 2 के बाद है, 2 के बाद लाइन है, इसका मतलब हमने 2 के बाद कॉमा लगाया, ठीक है। ऐसे लैके इसमें भी 2 थे, उसके बाद लाइन करके करोड़ में करा था, तो हमने फिर 2 से सेपरेट किया। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 3 3 यानी 3 3 के बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, इस आगे बढ़ने पे भी हम 3 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते चलेंगे, ठीक है गाइस। ऐसे अब हमारा आ गया 9,285,320। अब गाइस बताओ हम क्या करेंगे, आपको पता है 9 देखो हमने किस पे लिखा है, मिलियन पे, 9 मिलियन पे लिखा है ना, क्योंकि आप 9 को छोड़ के बाकी जितने भी पीछे इनको 0 मान लो। तो 1 2 3 4 5 6, और मैंने बताया जहाँ पे 6 जीरो आ रही है, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, मिलियन। यानी मिलियन में क्या होती है, 6 जीरो, तो हमारी मिलियन हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 9 मिलियन, 9 मिलियन। अब इसके बाद इस नंबर को इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसकी क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। तो अब पहले हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, 285, ठीक है। और उसके बाद 285, उसके बाद 3 जीरो, क्योंकि इस नंबर को छोड़ के जितने भी पीछे बच गए कॉमा के बाद उसको 0 मानेंगे। तो 285 क्या हो जाएगा हमारा, 1000, 285,000। फिर इसको हम इकट्ठे पढ़ेंगे, 320, ठीक है गाइस। अब हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम और भी कई सारे नंबर्स को, कई सारे 5 6 जो डिजिट हैं, हम उसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम से सीखेंगे। गाइस ये वाली जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, सारे नंबर की नंबर नेमिंग करेंगे। गाइस देखें, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 3498212 ठीक है। तो ये हमारा इतना लार्ज जो हमारा नंबर है, हम इसको कैसे रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इंडियन सिस्टम की मदद से रीड करना देखते हैं, ठीक है, कि हम इंडियन सिस्टम की मदद यूज़ करके हम इस नंबर को कैसे रीड कर सकते हैं, इसकी नंबर नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमारा है 3498212 तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे पहले जो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं और जो 3 नंबर होते हैं, इन 3 डिजिट के बाद, यानी 3 डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं इंडियन में, ठीक है। और उसके बाद हम जितने भी आगे बढ़ते हैं हम फिर क्या करते हैं, 2 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। बस हमने पीछे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 डिजिट के बाद कॉमा, ठीक है। ये हमारा इंडियन सिस्टम का सेपरेशन होता है। और अगर हम इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में सेपरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, अब मुझे इसको इंटरनेशनल में सेपरेट करना है। तो हमें पता है सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 3 डिजिट के बाद कॉमा,
ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर भी 3 डिजिट के बाद कॉमा। अगर हम इसके आगे भी नंबर होते तो यानी हम 3 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं इंटरनेशनल में। और इंडियन में हम क्या करते हैं, पहले बस पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा, बाकी 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। सबसे पहले हमारा 3 है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम क्या करते हैं, जो हमारा आगे नंबर होता है उसको छोड़ के बाकी पीछे को हम 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 हो गया हमारा ये। ठीक है, तो गाइस जैसे यहाँ पे 7 0 है, तो 7 0 पता है करोड़, हम 7 0 को करोड़ बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 3 करोड़। उसके बाद हम 49 को देखेंगे, हम पता है अब ये हमारा एक ग्रुप बन गया, अब हम इसको इकट्ठा बोलेंगे, ये हो गया हमारा 49। और इसके पीछे के जितने भी नंबर है हम इसको 0 एज्यूम करेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो 5 को हम क्या लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, इंडियन जो हमारा चार्ट है हम उसको लैख लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 करोड़ 49 लाख। उसके बाद हमारा 82 है, 82,000 और 125 ठीक है गाइस, तो हमने इसको सबसे पहले इंडियन सिस्टम की मदद से हमने इस नंबर को लिख लिया। ठीक है, इसके नंबर नेमिंग कर ली। अब इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसको कॉमा से सेपरेट तो कर दिया, यानी ये हो गया 3 4 9 8 2 1 2 5। तो सबसे पहले अगर हम आगे के 2 नंबर को देखें, ये हो गया 34। ठीक है, तो हम पीछे के नंबर को, मैंने पहले ही बताया था कि आगे वाले नंबर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे और पीछे को 0 एज्यूम करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0, यानी इंडियन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें जो 6 0 होती है हम उसको मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा 34 मिलियन। अब ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा ये बचा 982। अब ये एक नंबर है क्योंकि हमने इसकी पेयरिंग कर रखी है, इसको एक ग्रुप बना लिया। तो अब पहले हम इसको इकट्ठा लिखेंगे 982 सॉरी 982 और ये क्या है 1000, 982,000 और 125 ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा गाइस सेकंड क्वेश्चन है, अब हम ये है 8 1 2 4 3 5। सबसे पहले हम इसको इंडियन जो सिस्टम है हम इसका यूज़ करके इसकी नंबर नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो 8 1 2 4 3 5, सबसे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, जो आगे का नंबर है हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 8 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी पीछे के नंबर है इसे 0 एज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5। और इंडियन सिस्टम में जो 5 0 होती है वो लाख को कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा लाख। ठीक है, 8 लाख ये हो जाएगा। फिर हम 1 to 12 यानी ये हो जाएगा 12 और 3 0 है, इसका मतलब 1000 और ये क्या हो जाएगा 435 अब इसी नंबर को गाइस हम इंटरनेशनल में करते हैं। ये है हमारा 8 1 2 4 3 5। सबसे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा और बाकी फिर क्या होगा 3 डिजिट के बाद ही कॉमा, यानी कि ये 3 डिजिट की पेयरिंग और ये 3 डिजिट की पेयरिंग। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 812। तो गाइज ये हमारा हो जाएगा 812 और 3 डिजिट है, इसका मतलब 3 0। तो 812,435। ठीक है गाइस ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। गाइस होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो गाइस
जानने के लिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग बातें, मैथ के ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक और भी इजी कॉन्सेप्ट लेकर आपके साथ हमेशा शेयर करेंगे। थैंक यू।